25 रोज से सिहुनी रियासत की ढटाई बरकरार है। गाजा पर रात भर जंगी तैयारी और ड्रोन्स बम बरसाते रहे। जमीनी ऑपरेशन में टैंकों से भी गोलाबारी की। कैंसर का वाहिद अस्पताल भी तबाह कर दिया। वजारत सेहत की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इसराइली हमलों में कम से कम 8,525 अफराद शहीद हो चुके हैं, जिनमें 3,542 बच्चे और 2,187 खवातीन शामिल हैं। यूनिसेफ ने इंकशाफ किया है कि गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। इसराइल के गजा पर हमले कम होने के बजाय दिन ब दिन मजीद तेज होने लगे। सेहूनी फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों में हमास के 600 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइली फौज ने अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ एक बार फिर शदीद बमबारी करके दहशत फैला दी, जबकि गजा में कैंसर का वाहिद अस्पताल भी तबाह कर दिया, जिससे मजीद 23 फलस्तीनी शहीद हो गए। सरतान से लड़ते मरीजों की जिंदगियां भी दाव पर लग गयी। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए अतफाल यूनिसेफ ने अपने एक बयान में कहा है कि गजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में हर रोज 420 से ज्यादा बच्चे इसराइली बमबारी से शहीद या जख्मी हो रहे हैं। गजा में क़यामत सुग़रा बर्पा करने के बाद भी इसराइली वज़ीर आज़म का जंगी जुनून कम न हो सका। जंग बंदी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। नेतन्याहू के बयान के बाद सेहूनी टैंक गजा की जानिब पेशकदमी करते हुए जिला जैतून में दाखिल हो गए, जहां हमास और सेहूनी फौजियों में घुमसान की लड़ाई जारी है। इसराइल की मगरबी किनारे में वहशियाना कार्रवाई जारी है। इसराइली फौज ने हमास के सीनियर डिप्टी चीफ सालेह अल अरवरी के घर को गोला बारूद से उड़ा दिया। दूसरी जानिब हमास के मुजाहिदीन ने गजा में दाखिल होने वाले काबिज अफवाज के हमलों को पसपा करने का दावा किया है। हमास के तर्जुमान के मुताबिक मुजाहिदीन ने पूरी साबित कदमी से मार्का लड़ा और काबिज इसराइली फौज को भारी नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे।